हरियाणा विधानसभा की अपनी चुनावी यात्रा के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं जिंद के पांडु पिंडारा में। और इस जगह का बहुत ही पौराणिक महत्व है। महत्व क्यों है इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए इस जगह को, और इस जगह की जो स्थिति है उसको देखकर समझिए कि जिस जगह की इतना महत्व है, जिसका इतिहास इतना स्वर्णिम रहा है, जिसका जिक्र इतने अच्छे तरीके से किया जाता है, उस इस जगह की स्थिति क्या है। और तब जब देश भर में जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो मंदिर है और जो भी नदियां हैं, उनके विकास की बात सरकार करती है, ऐसे में इस ऐतिहासिक जगह के साथ जो बेकदरी हो रही है वो इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए। और इसलिए समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे 10 साल से जो सरकार है वो ऐसे तमाम दावे करती है विकास के, जिसकी ये तस्वीर अब खोखली साबित कर रही है। अब आपको हम ले चलते हैं, कुछ लोगों से बात कराते हैं जो यहाँ के बारे में बेहतर तौर पे बताएंगे। हमारे साथ अहलावत जी हैं और ये हमारे लोकल करेस्पॉन्डेंट है और इस जगह को बेहतर तरीके से समझते हैं। अहलावत जी, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि इसका जो इतिहास है बहुत स्वर्णिम है, इसका पौराणिक इतिहास है क्या? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय महाभारत युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में, उस युद्ध की जो हुआ उसमें जो लाखों लोगों की कुर्बानी हुई, हत्या हुई, मौत हुई, वध हुए, उनके आत्मा की तृप्ति के लिए पांडवों ने पिंडदान करने के लिए यहाँ वो आए। और यहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक इंतज़ार किया कि पांडु पिंडारा के इस तीर्थ पर पिंडदान करने के लिए उन्होंने सोमवती अमावस्या का इंतज़ार किया, क्योंकि पिंडदान जो होता है वो सोमवती अमावस्या को ही होता है। मगर वहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक इंतज़ार करने के बाद जब सोमवती अमावस्या नहीं आई तो वो यहाँ पिंडदान करके चले गए। और सोमवती अमावस्या को एक श्राप दिया गया, जो पौराणिक है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, श्राप दिया गया कि अब आप हमारे इंतज़ार के बावजूद भी नहीं हमें प्राप्त हुआ वो सौभाग्य, कलयुग में आने वाले जो समय में आप बार बार आती रहेंगी। और अभी जो ना पिछला जो सोमवार था उसको भी सोमवती अमावस्या थी। तो ये एक बहुत जो ना ऐतिहासिक और पौराणिक इस कहानी का जिक्र कहाँ पे है? इसका सभी ग्रंथों में है, उसके बारे में शर्मा जी आपको और बेहतर बताएंगे। हाँ, तो अच्छा चीज़ मुझे ये थोड़ा समझाइएगा कि कभी क्या कुछ यहाँ पे लगता है, कोई आयोजन होता है, कभी ऐसा होता है? जी, हर अमावस्या को यहाँ पर आयोजन होता है। लाखों लोग, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में तो आम तौर से हर अमावस्या को आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं सोमवती अमावस्या को अपने पूर्वजों के पिंड दान करने के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए। ठीक है। अहलावत जी ने बहुत बेहतर तरीके से हमको समझाया इसका जो पौराणिक इतिहास है। अब पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, पहले तो अपना नाम बताइए। और आप? राम भगत कौशिक। और क्या नाम है आपका? राम भगत कौशिक। और कब से आप हैं यहाँ पर? बचपन से हूँ। बचपन से हैं, तब तो आप बहुत बेहतर समझते होंगे। हाँ जी, मुझे एक चीज़ समझाइए। अभी अहलावत जी बता रहे थे कि हर बार सोमावती अमावस्या के दिन यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है। जब कहीं पे लाखों लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद जो यहाँ की स्थिति है वो बड़ी दयनीय दिख रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, गांव का माहौल है, सफाई का भी पूरा इंतजाम करते हैं, काफ़ी स्वीपर लगाए हुए हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या अभी 2 ही दिन की पहले गई है, सफाई भरपूर की जाएगी, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है आप देखिए वो मैं समझता हूँ अभी तुरंत ताज़ा है ये काम, क्योंकि अमावस्या भी गई है, चांद मारी से ही ऐसे मछलियाँ मरी हैं, ऐसे कोई प्रावधान नहीं। क्योंकि जो बाहर के जो लोग अपनी पूजा करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं, वो लोग अपने पंडितों को लाते हैं। यहाँ जो निजी पंडित यहाँ है वो गलत काम नहीं करते कि बड़े बड़े पिंड बनाते हैं, बड़ा बड़ा ज़्यादा अनाज डाल देते हैं। इस कारण से ही ऐसा हो रहा है ये। फिर भी हमारी जो लोकल पंचायत है उसकी द्वारा बड़े अच्छे प्रबंध किए गए हैं। भाई बार बार भाई आटा कम डालो ताकि मछलियाँ वगैरह ना मरे। नहीं, लेकिन आप जो दावे बातें कह रहे हैं वो तो अभी खोखले दिख रहे हैं। एक सवाल मेरा ये बताइए, जवाब है, मतलब जवाब दीजिएगा कि जो यहाँ के विधायक हैं
वो यहाँ पे क्या कुछ सहयोग करते हैं, कुछ यहाँ विकास? बार बार आते तो हैं, देखते भी हैं, वो ऐसा करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई न कोई समय की कमी के कारण ना हो रहा हो, ऐसी कोई बात 5 नहीं है। साल में समय नहीं मिल पाया विधायक जी को? नहीं, ऐसा क्या, देखो आलोचना मैं किसी की नहीं करूंगा क्योंकि मैं लोकल हूं और सारी बातें ऐसी है, लेकिन अमावस्या के 2-4 दिन के बाद सफाई भरपूर हो जाती है पंचायत को, तो डायरेक्शन देते हैं पंचायत को ऐसा कर दो भाई, लेकिन किया जाता है। अब कितना दिन हो गया? 5 दिन के बाद देखोगे तो आप बिल्कुल सफाई मिलेगी यहाँ। तो मतलब आपको कहना है कि ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ समावती वजह से, उसके बाद सब परफेक्ट? हाँ, सफाई हर माउस को होती है, सफाई हर माउस मछलियाँ की। मर नहीं रही अंदर? है जी, मछलियाँ मर नहीं रही अंदर? ना ना, ये तो सोमवती अमावस्या थी, और लोकल अमावस्या को नहीं मरती किसी को, सिर्फ सोमवती अमावस्या का ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता, केवल सोमवती ज्यादा। लाइट वाइट के इंतजाम नहीं दिख रहे हैं? नहीं, लाइट क्यों नहीं दिख रही है? रात को आके देखो, लाइट जमाजम होती है, सारी गलियों में लाइट होती है इसकी, लाइट के पूरे इंतजाम है, सफाई का पूरा इंतजाम, हमारा घास देखिए, हमारी पार्किंग देखिए, रास्ते हमारे देखिए। लेकिन तीर्थ पर तो लोग बाहर से आते हैं नहीं, अब उनको एकदम कंट्रोल किया जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश की जाती है भाई करो। लेकिन हमारी लोकल बॉडी जो है, जो लोकल बच्चों को भी लेकर के घूमते हैं, भाई ऐसा ना करो, गलत काम ना करो, ज़्यादा अनाज ना डालो ताकि दूषित वातावरण ना हो। बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी ने बताया कि जो सफाई व्यवस्था है वो सोमावती अमावस्या की वजह से थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। अलावत जी से हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। अलावत जी, आप इस चीज़ों को जो पंडित जी दावे कर रहे हैं उसको आप देखते भी होंगे और आपको इसकी हकीकत ही पता होगी। कितना विकास कार्य जो यहाँ का बोर्ड है वो कितना विकास कार्य करता है इसको लेकर? जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर आता है। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ 84 कोस का जो एरिया है, जो परिधि है, वो सभी जो ना कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर आते हैं। मगर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो पैसा आता है वो लगभग कुरुक्षेत्र में ही सीमित रह जाता है, यहाँ तक वो पैसा नहीं पहुँच पाता। पीछे लोकल पंचायत ने और आसपास के गांव ने है, और 2005 के बाद यहाँ एसडीएम थे दिनेश यादव जी, उन्होंने बहुत प्रयास किए, जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। अदरवाइज तो यहाँ इससे भी बदतर हालत थी। अब वो जो प्रयास किए थे उनमें ये राम भगत शर्मा जी भी उस टाइम पर ये ड्यूरिंग सर्विस थे, ये भी यहाँ इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया, गांव की लोकल पंचायत ने भी प्रयास किया और पंचायत ने भी प्रयास किया, सरकार ने भी प्रयास किया, तब इसके हालात ये ऐसे हुए। अदरवाइज तो यहाँ परिक्रमा करने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है वो इन बाकी के तीर्थों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। तो ये जो हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की कि जो इसका पौराणिक इतिहास है उसके बाद की स्थिति क्या है, लेकिन सबने अपनी अपनी बातें कही और सबने अपने अपने दावे किए, लेकिन जो तस्वीर है वो इनके दावों की हकीकत भी बता रही है और जो यहाँ विकास कार्य हुए हैं उसकी भी तस्दीक कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो स्थिति यहाँ पे है, जो यहाँ पे गंदगी है, वो कब साफ़ होगी और कब जो यहाँ पे अधूरे काम रह गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। जिनसे कैमरा पर्सन पवन कुमार तिवारी के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।